हेलो डियर, तो फाइनली एक मैं आप लोग को बता दूं कि एक अपडेट लेकर आ चुके हैं। रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी का बहुत ही ज़बरदस्त एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। ऑफिशियल उसे जारी तो नहीं किया गया है, वो कॉन्फिडेंशियल आपका जो है नोटिफिकेशन है, बट फिर भी जो है वायरल हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या कैलेंडर क्या कहता है, ठीक है। कैलेंडर के हिसाब से क्या वो नोटिफिकेशन सही है या गलत है, और ये भी बताऊंगा कि कितना किस पोस्ट में बहाली पैरामेडिकल में आया है जो है अभी जो वायरल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री एक एनुअल एक कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, मतलब जो साल भर का जो क्या क्या होने वाला है वो कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है रेलवे का। तो आपको पता है कि जनवरी मार्च में दिया था एएलपी कैटेगरी का, जिसका अभी फॉर्म अप्लाई हो चुका है, समाप्त भी हो चुका है। अप्रैल से जून में टेक्नीशियन का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी का दिया हुआ है, ठीक है। और जुलाई से सितंबर में ही इंजीनियर का और पैरामेडिकल का भी दिया है। साथ में अक्टूबर से दिसंबर में ग्रुप डी का दिया हुआ है, लेवल 1 का, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी का है जो जुलाई से सितंबर बता रहा है नोटिफिकेशन निकलने का, ठीक है। तो देखिए इनमें से जो जुलाई से सितंबर है, अभी तो जुलाई से सितंबर आया भी नहीं है और इसमें टोटल आना बाकी है, ठीक है। और लगभग लगभग ये जो एनटीपीसी हो गया या इंजीनियर हो गया या पैरामेडिकल हो गया, सब लगभग लगभग इधर उधर करके एक साथ ही आता है। पिछले बार भी 19 में जो आया था ऐसे ही आया था, ठीक है ना। तो उम्मीद रखिए कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन एक एक करके निकलेगा। उसमें से एक पैरामेडिकल कैटेगरी भी रहेगा जिसमें डिफरेंट पोस्ट होगा। तो चलिए हम वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें कितना स्टाफ नर्स का पोस्ट है और क्या अनुमान है, कितना पोस्ट है, कितना बढ़ने का अनुमान हो सकता है, सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जो लोग रेलवे में नर्स या अदर पैरामेडिकल स्टाफ बनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बात ऐसा है कि आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी 2024, ये जो सब नोटिफिकेशन जो दिया जा रहा है ना अलग अलग वेबसाइट पर, वह दिया जा रहा है। एक जो है पीडीएफ वायरल हो रहा है, ठीक है। पीडीएफ जो है वह कॉन्फिडेंशियल है, वह ऑफिस से कोऑर्डिनेशन के लिए है, एक से दूसरे ऑफिस के इन्फॉर्मेशन के लिए है। बट होता नहीं है कि इधर से उधर करने पर वायरल हो गया, तो वही वायरल हो गया है जिसको लोग जो है अपने अपने चैनल पर अलग अलग चढ़ा रहे हैं, वेबसाइट वाला अपनी इन्फॉर्मेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि टोटल 1350 वैकेंसी आने वाला है पैरामेडिकल स्टाफ में, कोई खास वैकेंसी नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि 2019 में कितना आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पोस्ट है, वैकेंसी है टोटल। तो एडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट का टोटल 4 पोस्ट पर आने वाला है। कार्डियक टेक्नीशियन के लिए 2 है, डाइटिशियन के लिए 2 पोस्ट पर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, काफ़ी खूबसूरत इसी में है आपका, देख लीजिए यहाँ पे है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 7 आने वाला है, ठीक है। डाइटिशियन लेवल 7 का 3 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्टाफ नर्स का जो है 678, यानी इस बहाली 1350 में सबसे ज़्यादा किसी का बहाली है। आधा बहाली लगभग 678 स्टाफ नर्स का ही है, जिसमें आपका जीएनएम या बीएससी नर्सिंग पर बहाली की जाती है, ठीक है। डेंटल हाइजीनिस्ट का 3 है, तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे है डायलिसिस टेक्नीशियन का 20 पोस्ट पर है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का है 132। लैब सुपरिटेंडेंट का है ग्रेड 3 का 27 पोस्ट पर है। एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो है 4 पोस्ट पर आया हुआ है। और परफ्यूजनिस्ट का 2 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट का 20 पोस्ट है, ठीक है। ये सारा के सारा पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का 246 है। स्टाफ नर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा बहाली है किसी का, तो फार्मासिस्ट का ही है 246। रेडियोग्राफर का 64 है। स्पीच थेरेपिस्ट का 1 है, ठीक है। तो ये सारा बता दिए। एसीजी टेक्नीशियन का 13 पोस्ट है, ओके। उसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का है 94। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का 2 पोस्ट है। फील्ड वर्कर का 19 पोस्ट है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 3 पोस्ट है। और कैथ लैब टेक्नीशियन का जो है 2 पोस्ट है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 1350 पोस्ट पर बहाली आने वाली है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूँ कि जो 678 पोस्ट है नर्सिंग का, स्टाफ नर्स का, तो पिछले बार जो बहाली आया था उसमें लगभग 1100 पोस्ट जो है स्टाफ नर्स के लिए था। 1100, 11,000 नहीं, 1100।
अब आप कहेंगे इतना कम क्यों होता है, जबकि एक स्टेट में आता है तो कितना कितना बहाली आता है। लेकिन ये जो है पूरे जो है ऑल ओवर इंडिया में रेलवे का बहाली है तो 678 नर्स का ही क्यों है, या पिछले बार आया था तो 1100 का ही क्यों आया था, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जो रेलवे जो बहाली करती है पैरामेडिकल का, वह अपने हॉस्पिटल पर जो है ड्यूटी देने के लिए करती है, नहीं कि वो अदर हॉस्पिटल पर जो है तैनाती के लिए वो बहाली करती है। तो आप लोग देखते होइएगा रेलवे हॉस्पिटल कितना है, जहाँ जहाँ रेलवे डिवीज़न सब है वहीं वहीं जहाँ जहाँ रेलवे ऑफिस सब है वहीं पर रेलवे जो है हॉस्पिटल है। ज़्यादातर सभी जगह रेलवे हॉस्पिटल तो है नहीं, तो यही कारण है कि कम बहाली इसमें हमेशा आता है। क्योंकि हमेशा तो उसमें स्टाफ रहता ही है, थोड़ा मोड़ा जहाँ खाली होता है वहाँ से बहाली जो है आपको दिया जाता है, लेकिन कुछ बहाली अटकाया भी जाता है। ये बात मैं भी मानूंगा, हर चीज़ में जिस प्रकार से बहाली अटकाया जाता है उसी प्रकार से जो है इसमें भी थोड़ा अटका लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं कि अभी का सिचुएशन क्या है। अभी जो रेलवे में एएलपी का बहाली आया था 5000 पोस्ट पर लगभग बहाली आया था, लेकिन अभी वो बहाली 18000 कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सीधा चरगुना के लगभग बहाली बढ़ा दिया गया है फॉर्म अप्लाई समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो जो लोग ये सोच के अप्लाई नहीं किए होंगे कि एक कम पोस्ट है नहीं करो 5 ही हज़ार है, तो अब वो पछता रहे होंगे क्योंकि अब पोस्ट वहाँ पे 18000 हो गया है, ठीक है। तो मैं ये भी बता दूं कि ये पोस्ट टेंटेटिव होता है 1350, ठीक है। यह जो है बढ़ भी सकता है और बढ़ने के लिए कभी भी बढ़ सकता है एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। तो अप्लाई सब लोग कीजिएगा, ठीक है। जिनको भी नर्सिंग बनना है रेलवे में 678 पोस्ट जो है आप ले सकते हैं। 678 आदमी का जॉब होगा, अगर आगे बढ़ेगा तो 1000 तक भी यह पोस्ट जा सकता है। तो आप जो है 1000 भी हो सकता है आगे चल के यह पोस्ट। तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको रेलवे में नर्सिंग का जॉब करना है तो, ठीक है। तो बाकी यही वायरल हो रहा है, वो नोटिफिकेशन हम तो आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत लोग चैनल पर डाल चुका है अपने, वह कॉन्फिडेंशियल है, तो वो सारी चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहिए। मैंने बता दिया ये चीज़ें जो बहाली आने वाली है, ठीक है। चलिए आपको क्या कहना है इस पर कमेंट कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।